नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, खम्मा गणी, राम राम। मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, क्लास है वो आपको एक दिन छोड़ के एक दिन मिल रही है। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है इसीलिए, और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। वीडियो रिकॉर्ड हो नहीं रही है, थोड़ा पर्सनल काम है वो भी। ठीक है, पर वीडियो आपको मिलती रहेगी। उसके साथ साथ मैंने आपको कल या परसों देखी होगी एक शॉर्ट्स वीडियो का चैनल ने इसी चैनल के ऊपर अपन ने कर लिया है। ठीक है, कल मैंने भारत जीके के ऊपर शॉर्ट्स वीडियो डाली थी। उसी प्रकार आपको लगभग वर्ल्ड जीके हो गया, इंडिया जीके हो गया, और राजस्थान जीके हो गया, और आपका ये थोड़ा थोड़ा फिटर का हो गया, थोड़ी थोड़ी शॉर्ट्स वीडियो है ये भी आने लगेगी। ठीक है, ताकि आपकी जो इन वीडियो के जो लगातार नहीं आ रही है बड़ी बड़ी, तो उनमें छोटी वीडियो को आपको पूरा कर दिया जाएगा। ठीक है, उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन रख देंगे या कोई क्विज रख देंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो अपना चल रहा था स्टील उत्पाद करने का प्रोसेस, यानी स्टील को उत्पादन करने की विधियां चली थी। उनमें अपने लगभग सारी विधियां हैं वो कंप्लीट कर ली थी, और अपनी लास्ट में दो फाइनल विधियां बचती है, एक इलेक्ट्रिकल प्रोसेस, एक बचती है ओपन हार्थ प्रोसेस। ठीक है, अपन अब देखते हैं आपकी इलेक्ट्रिकल प्रोसेस। तो आज का टॉपिक है आपका, है तो वही कौन सा, स्टील उत्पाद करने की विधियां। बट आज का मैं जो विधि रह गई थी, दो विधि थी, उसका हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक प्रोसेस। चलो, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक प्रोसेस। ठीक है, क्या इलेक्ट्रिक प्रोसेस। ठीक है, अब देखो इस विधि का उपयोग है वो स्टील को बनाने के लिए क्यों किया जाता है, मैन थोड़ देके, तो इस विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है कि ताकि स्टील का उत्पादन है वो जल्दी से हो सके। तो इसमें एक पहली लाइन पर लिख सकते हैं, इस विधि का उपयोग स्टील को जल्दी बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, स्टील को जल्दी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलो, हाँ सही, चलिए चलिए, तो यहां पे लिखो इस विधि का उपयोग स्टील को जल्दी बनाने के लिए। ठीक है, चलो, अब मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है उसका क्यों किया जाता है कि इस विधि का उपयोग स्टील को जल्दी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, परंतु इसमें किस प्रकार इसमें उपयोग किया जाता है कि पिघली हुई व साफ व पिघली हुई धातु का अंतिम जो रिफाइनरी, जो क्या पिघली हुई धातु, या मान लीजिए साफ वह पिघली हुई धातु के अंतिम रिफाइनरी, कोई स्पेशल गुण, कोई मिश्रण तत्व है को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिकल प्रोसेस का उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, चलो, इसमें क्या लिख सकते हैं अपन, बताएगा कोई। साफ व पिघली हुई, क्या साफ व पिघली हुई धातु में अंतिम रिफायरिंग स्पेशल गुण या मिश्रण तत्वों को मिलाने के लिए इलेक्ट्रिकल फर्नेस का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्या कि साफ पिघली हुई धातु में अंतिम रिफाइनरी स्पेशल गुण या कोई मिश्र तत्व मिलाने के लिए इलेक्ट्रिकल फर्नेस, यानी आपकी जो भट्टी होती है इलेक्ट्रिकल भट्टी, उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो, और हाँ, अब इसमें क्या है कि कार्बन स्टील के जो दूसरे गुण है वो भी इसमें मिलाए जा सकते हैं। तो इसमें लिखो कार्बन स्टील के कार्बन स्टील के
दूसरे तत्व व मिश्रण को मिलाया जा सकता है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिकल फर्नेस है, ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो इसमें लिखो, एक सेकंड रुको, चलो। दो प्रकार के इलेक्ट्रिकल फर्नेस का उपयोग। ये क्या कह रहा है कि दो प्रकार के इलेक्ट्रिकल फर्नेस का उपयोग किया जाता है। अब कौन कौन सी? एक तो होती है आपकी इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस। कौन सी? लिखो, इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस। ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है बताओ मेरे को? दूसरी होती है आपकी हाई फ्रीक्वेंसी फर्नेस। कौन सी? हाई फ्रीक्वेंसी फर्नेस। एक मिनट रुको, देखो एक बार दोबारा समझाता हूं कि इलेक्ट्रिकल प्रोसेस का उपयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि इसमें स्टील का उत्पादन है वो जल्दी किया जा सकता है। ठीक है, साफ और पिघली हुई धातु होती है। जो साफ और पिघली हुई धातु होती है उसमें कोई अंतिम रिफाइनरी यानी उसको शुद्ध किया जाना हो, या कोई स्पेशल गुण बनाया जाना हो, या कोई तत्व या मिश्रण करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल फर्नेस का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें दूसरे कार्बन स्टील के तत्व मिश्रण भी मिलाए जा सकते हैं। बट ठीक है, अब इसमें दो प्रकार की इलेक्ट्रिकल फर्नेस का उपयोग की जा सकती है। कौन कौन सी? एक तो होती है आपकी इलेक्ट्रिकल फर्नेस, इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस। एक होती है आपकी हाई फ्रीक्वेंसी फर्नेस। इनमें जो तापमान होता है दोनों का अलग अलग होता है, वो देखते हैं आगे। इसे लिखो। हाँ, तो अब आगे देखते हैं कि आपकी जो आर्क इलेक्ट्रिकल फर्नेस है उसमें तापमान है वो कैसे उत्पन्न किया जाता है, मतलब उसमें तापमान है वो कैसे बनाया जाता है। और आपकी जो हाई फ्रीक्वेंसी है उसमें तापमान है वो कैसे बनाया जाता है। ठीक है, चलो एक मिनट को मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं इनको, फिर आगे बढ़ते हैं। बताएगा कोई कि आपका जो इलेक्ट्रिकल फर्नेस है उसमें तापमान किस कारण है बढ़ता है? कि ऐसी कौन सी दो चीज है जिसमें इलेक्ट्रिकल का तापमान आपस में टकराने से बढ़ता है? बताओ। तो इसमें पहला लिखो, फर्नेस में आवश्यक तापमान। क्या आवश्यक तापमान? एक सेकंड रुको। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं कि इस इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस तापमान में आवश्यक तापमान को कार्बन इलेक्ट्रोड, क्या? कार्बन इलेक्ट्रोड और मेटल बाथ के बीच टकराने से उत्पन्न होता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस में आवश्यक तापमान, जितना आवश्यक आपको तापमान चाहिए उसमें किससे किया जाता है? जो आपका कार्बन इलेक्ट्रोड होता है उसको और जो मेटल बात होती है उसके बीच में अगर टकराव होता है तो तापमान क्या होता है? उत्पन्न होता है। ठीक है, ये बात इन्हें समझ में आई कि नहीं आई? चलो, अब एक इसी के अंदर एक दूसरी बात हो रहा है कि टकराने से इलेक्ट्रिकल आर्क से तापमान उत्पन्न होता है। ये यहां से मिटाओ। टकराने से इलेक्ट्रिकल आर्क से उत्पन्न होता है। ठीक है, आई बात समझे? एक और, अब आपका दूसरा कौन सा था? हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी में आवश्यक तापमान एक इंडक्टर कॉइल के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, चलो इसमें लिखते हैं
हाई फ्रीक्वेंसी से आवश्यक तापमान एक इंडक्टर कोयल से उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि इससे हाई फ्रीक्वेंसी से आवश्यक तापमान एक इंडक्टर कोयल से उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो लिखो, जिसमें अल्टरिंग करंट होता है। ठीक है, चलो अब मेन मोटिव बात यह है कि इलेक्ट्रिकल फर्नेस से अपन जब तापमान जो स्टील उत्पादन करते हैं तो वो कौन सा उत्पादन होता है, इससे हाई स्पीड व स्टेनलेस स्टील उत्पादन किया जाता है। ठीक है, एक बार दोबारा बताता हूं आपको। देखो कि इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस, क्या इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस में आवश्यक तापमान प्राप्त करने के लिए कार्बन इलेक्ट्रोड और मेटल बाथ का टकराव होना बहुत ही जरूरी है। और इसमें जो इलेक्ट्रिकल आर्क होती है उनमें से क्या होता है, ताप उत्पन्न होता है। ठीक है, इसी प्रकार जो आपका हाई फ्रीक्वेंसी जो फर्नेस होती है उसमें आवश्यक ताप प्राप्त करने के लिए एक इंडक्टर कॉइल होती है जिसके अंदर अल्टरनेटर करंट होता है। इस कारण तापमान है वो उत्पन्न होता है। और इलेक्ट्रिकल फर्नेस से कौन सी धातु का उत्पादन किया जाता है, इलेक्ट्रिकल फर्नेस से आपकी हाई स्पीड स्टील और स्टेनलेस स्टील का उत्पादन है वो किया जाता है। ठीक है, इसे लिखे फिर आगे बढ़ते हैं अपनी ओपन हार्ट फर्नेस की तरफ। इसे लिखे, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन ओपन हार्ट फर्नेस की तरफ। ठीक है, एक मिनट में मिटा लेता हूं। हाँ, तो हेडिंग डाल लीजिए ओपन हार्ट फर्नेस। ओपन हार्ट फर्नेस। ठीक है, चलो ये ओपन हार्ट नहीं होता, ये ओपन हार्ट होता है। क्या हार्ट होता है, क्या होता है, हार्ट होता है। ठीक है, चलो अब देखो आपका जो ओपन हार्ट होता है वो क्या होता है ये बताओ मेरे को। इसमें क्या किया जाता है, कास्ट आयरन या पिग आयरन को पिघलाकर, क्या कास्ट आयरन और पिग आयरन को पिघलाकर कार्बन या अन्य अशुद्धियां हैं वो दूर की जाती है। ठीक है, मेन मोटिव बात तो यही है इसमें। तो पहले लिखो, इसमें CI व पिग आयरन को पिघलाकर, एक सेकंड, हाँ, तो इसमें क्या था कि इसमें CI यानी कास्ट आयरन और पिग आयरन को पिघलाकर, कास्ट आयरन और पिग आयरन को पिघलाकर कार्बन व अन्य अशुद्धियां दूर की जाती है। ठीक है, आई बात सुनिए, क्या की जाती है, अन्य अशुद्धियां हैं वो दूर की जाती है। इसमें कार्बन, मैग्नीज और सिलिकॉन को ऑक्सीडाइजन करने के लिए एक रेड हेमाटाइट का उपयोग किया जाता है। तो इसमें लिखो, कार्बन, मैग्नीज और सिलिकॉन को, क्या कार्बन, मैग्नीज और सिलिकॉन को ऑक्सीडाइज करने के लिए एक रेड हेमाटाइट का उपयोग किया जाता है।
ठीक है, क्या एक रेड हेमाटाइट का उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, इसमें फेरोमैग्नीज का भी उपयोग किया जाता है, तो इसमें लिखो, इसमें फेरो मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसे ब्रिटलनेस बनाने के लिए यानी भंगुरता से दूर करने के लिए इसे मैनिएबल स्टील बनाई जाती है। ठीक है, चलो, ब्रिटलनेस बनाने के लिए मेलिएबल स्टील का उपयोग या मेलिएबल स्टील बनाई जाती है, ऐसे लिख लो, मेलिएबल स्टील है वो बनाई जाती है। ठीक है, क्या बनाई जाती है। ठीक है, अब देखो, जो ओपन हर्थ होती है इसमें क्या होता है, सीआई व पिग आयरन को पिघलाकर कार्बन व अन्य अशुद्धियां दूर की जाती है और कार्बन मैग्नीज और सिलिकॉन को ऑक्सीडाइजिंग करने के लिए एक रेड हेमाटाइट कोई पदार्थ आता है उसका उपयोग किया जाता है और इसमें फेरोमैग्नीज का उपयोग किया जाता है। ब्रिटलनेस बनाने के लिए मेनिएबल स्टील भी बनाई जाती है, मतलब जो भंगूर होती है ये, इसको मतलब थोड़ा सा मेलिएबल करने के लिए, थोड़ा सा मतलब झटका सेंस के ऐसी बनाने के लिए इसे मेलिएबल बनाना पड़ता है। ठीक है, चलो, इसकी 2-3 लाइनें और है, बोर्ड थोड़ा छोटा रहेगा, तो आगे बढ़ते हैं, इसे लिखो। हाँ, तो आपने ये देखा कि ओपन हार्थ में धातु कौन सी पिघलाई जाती है, किस प्रकार पिघलाई जाती है, कैसे कौन से तत्वों का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं जो आपका ओपन हार्थ होता है वो किस प्रकार का होता है। ठीक है, उसको मैं इसे ऐसे लिख के ही बखान करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा और उसको आप लिखते लिखते अपने माइंड में सोचना है कि हाँ भाई कुछ इस तरह का होता है। अगर नहीं सोच सकते तो आपके किताब में ड्राइंग होगी, मैं समझा दूंगा, यहीं से समझा दूंगा सीधा सा। ठीक है, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। चले, तो देखो, अब देखो कि ओपन हार्थ क्या होता है, एक आयताकार बॉक्स होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, बाथ बोलते हैं। ठीक है, जिसके आगे वाले हिस्से पर कुछ क्या लगी होती है, कुछ चार्जिंग डोर लगी होती है और पीछे वाले हिस्से को क्या कर दिया जाता है, टेपिंग कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, टेपिंग कर दिया जाता है, या पीछे वाले हिस्से में बोल सकते हैं आप टेपिंग होल होता है। ठीक है, चलो इसमें लिखते हैं आगे। हाँ, ओपन हार्थ एक आयताकार बात है जिसके आगे वाले हिस्से में कुछ चार्जिंग डोर है। ठीक है, क्या ओपन हर्थ एक क्या है, आयताकार बात है जिसके आगे वाले हिस्से में कुछ चार्जिंग डोन है। ठीक है, पीछे से टेपिंग होल होता है, क्या पीछे एक टेपिंग होल है। ठीक है, और नीचे क्या होता है, रीजनरेटिंग चेंबर होता है, तो इसमें लिखो नीचे रीजनरेटिंग चैम्बर होता है। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है बताएगा मेरे को भाई, इसमें हवा और गैस को अलग अलग रास्ते से बाहर निकाला जाता है। हवा गैस को अलग अलग बाहर निकाला जाता है। ठीक है, क्या इससे हवा, इससे क्या कहता है, हवा और गैस को अलग अलग बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अब इसमें मेन पॉइंट क्या होता है, गैस व गर्म हवा इसमें ज्वाला उत्पन्न करती है। ठीक है, क्या गैस और हवा इसमें क्या करती है, ज्वाला उत्पन्न करती है। जो मान लीजिए इसकी जो लो उत्पन्न होती है वो धीरे धीरे क्या जाती है, सरफेस की तरफ जाती है। लो
धीरे धीरे सरफेस को नीचे स्पर्श करती है। क्या धीलो जो क्या ज्वाला उत्पन्न होती है ना, वो क्या होती है, एक अपन लो का नाम दे देते हैं, जो क्या करती है धीरे धीरे क्या होती है सरफेस को नीचे स्पर्श करती है, और नीचे स्पर्श करने पर कार्बन व अशुद्धियों को जलाकर कम करती है। क्या कार्बन और जो अन्य अशुद्धियां होती है उनको जलाकर क्या कर देती है, वो कम कर देती है। ठीक है, चलो इसमें लिखते हैं आगे। चले अब देखो, जो लो होती है वो दो चिमनियों से अलग अलग रास्ते से बाहर निकलती है। आपको पता है क्या, लो को दो होल से चिमनियों से बाहर निकाला जाता है। तो इसमें लिखो, लो को दो चिमनी से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके लाभ क्या होते हैं, वो आपको आगे बताऊंगा। इसके तीन कोई भी लाभ देखो, एक ओपन हार्ट एक आयताकार बॉक्स है, जिसमें आगे वाले हिस्से पर क्या होता है, कुछ चार्जिंग डोर होती है, पीछे क्या होता है एक टेपिंग होल होता है, और नीचे क्या होता है, नीचे रेफ्रिजरेशन चैम्बर होता है, जिसमें क्या किया जाता है हवा और गैस को अलग अलग बाहर निकाला जाता है। ठीक है, और गैस व गर्म हवा इसमें डाली जाती है, तो क्या कहती है इसमें डाली जाती है, तो दोनों के मिलने से क्या उत्पन्न होती है, दोनों के मिलने से इसमें क्या होती है, ज्वाला उत्पन्न होती है। उस ज्वाला को अपन ने क्या नाम दे दिया, लो नाम दे दिया। जो लो है वो धीरे धीरे नीचे जाएगी और सरफेस को क्या करेगी, स्पर्श करेगी। स्पर्श करने पर जो जलेगी, जल्दी ही क्या होगा, कार्बन और अशुद्धियां वो जलाकर खत्म कर देगी, और जो बाकी की लो बचती है उसको चिमनियों से दो अलग अलग रास्तों से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, जो मैंने रेड डॉट डॉट बना रखे हैं उनको कुछ मेन इंपोर्टेंट हवा, ठीक है, दे देना। ठीक है, चलो इसे लिखो, ये होता है आपका फर्नेस पूरा। इसके तीन लाभ लिखा देता हूं, फिर आपका पूरा हो जाता है। ठीक है, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके कोई तीन लाभ क्या होते हैं वो देखते हैं। सर्दी हो गई है, बोर्ड पे लिखते ही जम जाता है, मिटाने में बहुत दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो भाई सर्दी से बच के रहो। मैं तो क्या है कमरा है वो हीटर लगा के ठंड ऊपर रखता हूँ गर्म। ठीक है, तभी मैंने टी शर्ट में वीडियो दे रहा हूँ, वरना मैं कोट स्वेटर से आऊंगा कल, तो आज तो हीटर लगा के टाइम पास कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब देखो तो इसमें लाभ क्या होता है। जब आप पिग आयरन को गर्म करते हैं तो पिग आयरन के साथ स्टील के स्क्रैप्स है वो मिला सकते हैं, ये एक प्रकार का लाभ है। तो इसमें लिखो, पिग आयरन के साथ स्टील के स्क्रैप्स मिला सकते हैं। ठीक है, क्या पिग आयरन में स्टील के स्क्रैप्स है वो मिला सकते हैं। ठीक है, पहला एक तो ये हुआ। अब इसमें जब केमिकल एक्शन धीमा होता है ना, तो क्या रह जाता है, बताएगा कोई, एक सेकंड। हाँ, क्या जब इसमें केमिकल रिएक्शन जो धीमा होता है तो अच्छा कंट्रोल संभव हो सकता है। ठीक है, तो इसमें लिखो, केमिकल एक्शन धीमा होने पर अच्छा कंट्रोल संभव होता है। ठीक है, क्या केमिकल एक्शन धीमा होने पर जो कंट्रोल है वो अच्छा संभव होता है। ठीक है, अब एक मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रह जाती है इसमें, क्या जब इस विधि का उपयोग अपन करते हैं तो उचित मात्रा में कार्बन रह जाता है तो प्रोसेस वहीं बंद कर दिया जाता है। क्या इसमें लिखो, उचित मात्रा में कार्बन रहने से
प्रोसेस को वहीं बंद किया जाता है। ठीक है, चलो अब ये होता है आपका यहाँ पे स्टील को उत्पाद करने की सारी की सारी विधि। अगर इसके अंदर कोई भी विधि रह जाती है तो मेरे को आप कमेंट करोगे और मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि स्टील के अंदर जो आपके मिश्रण तत्व होते हैं उनको कितना कितना % मिलाने से क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं कि अपन स्टील के अंदर कौन कौन से तत्व मिश्रण है वो मिला सकते हैं और कितना कितना % मिलाने से क्या क्या विधि है उनके ऊपर मैच होती है या उनका रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए स्टील में मिश्रण तत्व, या इसमें लिख लीजिए स्टील के मिश्रण तत्व। ठीक है, चलो तो हेडिंग डाल लीजिए स्टील के मिश्रण तत्व। ठीक है, चलो क्या स्टील के मिश्रण तत्व। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं निकल के बारे में। किसके बारे में? निकल के बारे में। ये जो पदार्थ है वो बहुत ही ज्यादा अपने आगे पीछे होता रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि निकल किस रंग का होता है। अगर किसी को पता है कि निकल इस रंग का होता है तो बताओ। देखो, निकल हमेशा हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि इसको कितना मिलाने से क्या होता है। अपन शुरू से कम लेंगे फिर नीचे ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, अब निकल को 5% मिलाने से, क्या किसमें मिलाने से? स्टील में मिलाने से। अब क्या अपन इसमें बोल सीधा सा बोलूंगा मैं, क्या 5% निकल को मिलाने से स्टील क्या होता है? हार्ड और स्ट्रांग हो जाता है। इसी प्रकार ठीक है, तो 5% निकल को मिलाने से स्टील हार्डनेस व स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपको बाकी के 3, 4 या 5 जितनी भी लाइन है वो लिखाऊंगा। क्या पहला तो आपने देखा कि 5% निकल को मिलाने से स्टील क्या होता है? हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार 10 से 15%, क्या 10 से 15% निकल मिलाने से धातु क्या होती है? ब्रिटल हो जाती है। तो इसमें लिखो मैं, देखो निकल मिलाने से धातु ब्रिटल हो जाती है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अपन। कितना? 25%। ठीक है, अब 25% निकल को ठीक है, क्या निकल को मिलाने से धातु बताओ क्या हो जाती है? 25% मिलाने से क्या हो जाती है? धातु टफ हो जाती है और जंग नहीं लगता। क्या हो जाती है? टफ व जंग नहीं लगता। क्या नहीं लगता? जंग नहीं लगता। ठीक है, क्या 25% निकल को धातु यानी स्टील में मिलाने से क्या हो जाती है? टफ हो जाती है और क्या नहीं लगता? जंग नहीं लगता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ क्या होगा अब आपका? 27%। अब 27% निकल को मिलाने से धातु क्या हो जाती है? नॉन मैग्नेटिक। क्या हो जाती है? नॉन मैग्नेटिक हो जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ 36% निकल मिलाने से धातु क्या हो जाती है? ये मैंने आपको पहले भी बताया था। क्या 36% अगर धातु अपन मिलाते हैं तो स्टील के अंदर निकल मिलाते हैं तो क्या हो जाता है? इनवर्स्टिल हो जाता है। इनवर्स्टिल बन जाता है। और इसी के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंटली अपन को जानना पड़ेगा इसका गलनांक। क्या जानना पड़ेगा? इसका गलनांक। तो बताओ गलनांक कितना होता है? इसका गलनांक होता है 1453।
अगर थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई हो तो क्षमा करना, ठीक है। अब दोबारा देखो, मैं दोबारा बताता हूँ। क्या निकल क्या होता है, हल्के पीले रंग का होता है, इसके अंदर 5%। क्या स्टील के अंदर 5% निकल मिलाने से क्या होता है, स्टील हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। 10 से 15% मिलाया जाता है तो क्या होता है, धातु ब्रिटल होती है। 25% मिलाया जाता है तो क्या हो जाती है, धातु टफ हो जाती है, परंतु उसमें जंग नहीं लगता। 27% मिलाने पे क्या होता है, इनवायर स्टील बन जाता है। सॉरी 27% मिलाने क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है, यानी इसमें चुंबकता का गुण नहीं रहता, ठीक है। और 36% मिलाते हैं इनवर्स स्टील होता है। और इसका गलनांक, यानी इसको अगर आप बोल दिया जाए कि निकल को स्टील के अंदर पिघलाते हैं तो कितना गलनांक चाहिए, उसका तापमान कितना चाहिए, 1453 सेंटीग्रेड तापमान आपको चाहिए होगा, ठीक है। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे क्रोमियम की तरफ, इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं क्रोमियम की तरफ, ठीक है। टॉपिक यही रहता है। आपको एक बात बताता हूं कि किताबों के अंदर, कुछ किताबों के अंदर है वो सिर्फ निकल ही बताया गया है, ठीक है। और मैंने छानबीन करके आपके लिए 6 या 7 प्रकार के जो स्टील मिश्रण है वो निकाल लिए है, वो सारे के सारे अपन पढ़ेंगे, ठीक है। टेंशन मत लो। चलो इसे यहीं पे ये पढ़ा रहता है, ये पढ़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसे ये मिटा दो बस। चलो तो सबसे पहले देखते हैं क्रोमियम, सॉरी निकल देखिए, आप देखते हैं क्रोमियम। क्रोमियम, ठीक है। पहले सबसे पहले तो इसका गलनांक क्या होता है, इसका गलनांक होता है 1600 से 15 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले यही मार दिया अपन ने, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि जैसे आपका निकल क्या था, हल्के पीले रंग का था, तो इसमें क्या होती है, यह सफेद व हल्के नीले रंग का है, ठीक है। क्या है, सफेद व हल्के नीले रंग का है, ठीक है। इसमें स्टील मिलाने पर क्या हो जाता है, देखो इसको स्टील में मिलाने पर इलास्टिक लिमिट, क्या इलास्टिक लिमिट, और आपकी जो डक्टिलिटी होती है, क्या डक्टिलिटी वह बियरिंग, क्या बियरिंग बढ़ जाती है, क्या बियरिंग क्षमता या बियरिंग क्वालिटी बढ़ जाती है, बियरिंग बियरिंग क्वालिटी बढ़ जाती है, ठीक है। चलो अब एक बात मैं बताता हूं कि एक सेकंड को, थोड़ी सी गलती हो गई यहां पे, देखो गलती क्या हुई है कि इसको नहीं, इसको नहीं, ऐसे मत लिखो। 10 से 15% मिलाने पर, ऐसे लिखो 10% से 15% मिलाने पर इलास्टिसिटी लिमिट और डक्टिलिटी बियरिंग है वो बढ़ जाती है। और इसको स्टील में मिलाने से हार्डनेस और स्ट्रॉन्गता है वो बढ़ जाती है। तो इसमें अपन क्या लिख सकते हैं कि इसको स्टील में मिलाने से हार्डनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। तो इसमें लिखो इसको स्टील में मिलाने से हार्डनेस व टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। क्या इसको स्टील में और हार्डनेस मिलाने से टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। और इसका गलनांक कितना होता है, 1600 से 15 डिग्री सेल्सियस तक इसका गलनांक होता है। और ये क्या होती है, जंगरोधी होती है, क्या होती है, जंगरोधी होती है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ,
तो आपका क्रोमियम पूरा हुआ। क्रोमियम एक बार दोबारा बताता हूं, सफेद व हल्के नीली झलक आती है, 10 से 15% मिलाने पर इलास्टिसिटी, लिमिट व डक्टिलिटी है, बेरिंग की क्वालिटी बढ़ा दी जाती है। और इसको क्या, इसको यानी स्टील को, इसको स्टील में मिलाने से हार्डनेस और टेक्सचर बढ़ जाती है। पहले मैंने थोड़ी ये 2 लाइन ऊपर नीचे कर दी थी, ठीक है। और ये जंगरोधी होता है और इसका गलना कितना होता है, 1600 से 15 सेंटीग्रेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन टंगस्टन की तरफ। अब मेरे को ये बताओ, टंगस्टन की मौन रोजाना देखते हो आप लगभग, अभी के जमाने में आप लगभग नहीं देखते होंगे, परंतु जो फाइनेंशियली तौर पर जिनकी कंडीशन डाउन है उनके घर में आप टंगस्टन को देखने को मिलेगा। बताओ, और वो जलता है, रोशनी देती है बहुत सारी, ठीक है। और कमरे को जहां तक हो सके तो गर्म भी कर सकता है वो टंगस्टन। बताओ, तो हेडिंग डाल लीजिए टंगस्टन। टंगस्टन, चलो पहले तो ये तो टंगस्टन किस कलर का होता है, टंगस्टन ग्रे रंग का होता है। किसका, ग्रे रंग का, ठीक है। किस कलर का होता है, ग्रे रंग का होता है। इसका गलनांक अधिक होने से क्या बना देते हैं, बताओ क्या बना देते हैं, लैब फिलामेंट बना लेते हैं। तो इसमें लिखो इसका गलनांक अधिक होने पर लैब फिलामेंट बना लिया जाता है। लैब फिलामेंट क्या होता है बताओ मेरे को, यही तो होता है मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या लैब फिलामेंट, जैसे आपके घर में जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर जो पतली सी तार होती है वो किसकी बनी होती है, टंगस्टन की बनी होती है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि इसको स्टील में मिलाने से क्या होता है, हार्ड होता है। इसको स्टील में मिलाने से हार्ड होता है, ठीक है। अगर इसको आप देखते हो तो 8% मिलाने पर क्या, 8% मिलाने पर क्या हो जाता है, इतना हार्ड हो जाता है कि शीशे को खुरच सकते हैं। 8% मिलाने पर इतना हार्ड, क्या, इतना हार्ड कि शीशे को क्या कर सकते हैं, खुरच सकते हैं। क्या कर सकते हैं, शीशे को खुरच सकते हैं, ठीक है। मेन इंपोर्टेंट बात देखी आपने, किसको क्या करना है, 8% मिलाने को, ठीक है। फिर बात आती है कि इसको 15% मिलाया जाए। क्या, 15% मिलाने पर मशीनिंग क्रिया नहीं होती। क्या नहीं होती, मशीनिंग क्रिया नहीं होती है, ठीक है। आई बात समझ में। और इसका गलनांक है वो कितना होता है, मेरे को ये बताओ, गलनांक कितना होता है, 3380 सेंटीग्रेड इसका गलनांक होता है मेरे भैया, ठीक है। एक बार दोबारा बताता हूं, टंगस्टन, तो लिखो टंगस्टन ग्रे कलर का होता है, ठीक है। इतना गलनांक होता है कि इसका फिलामेंट बना लिया जाता है, लैंप के जो फिलामेंट है वो बना लिए जाते हैं। और इसका गलनांक कितना होता है, 3300 से 80, क्या 3380 सेंटीग्रेड इसका फिलामेंट होता है। एक मिनट, थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक है। देखो मैं जल्दी बोल गया। क्या, टंगस्टन ग्रे कलर का होता है, इसका गलनांक अधिक होने पर लैंप के फिलामेंट बना लेते हैं, स्टील को हार्ड कर देता है। 8% मिलाने पर क्या होता है, हाँ इतना हार्ड होता है कि शीशे को खुरच सकते हैं। और 15% मिलाने पर मशीनिंग क्रिया नहीं हो सकती। और गलनांक कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस का गलनांक होता है, ठीक है। चलो इसे लिखो। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं आपके वेनेडियम की तरफ। अब आपने देखो पीछे देखा था कि स्टील के अंदर वेनेडियम, क्रोमियम, निकल, टंगस्टन सभी को मिलाया जाता था, ठीक है। तो सारे धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे, ठीक है, कि किसको मिलाने पर क्या प्रोसेस होता है और किसको मिलाने पर क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। सारों का प्रोसेस अपन एक साथ देखेंगे। चलो करें बात आगे, तो हेडिंग डालो वेनेडियम। वेनेडियम, ठीक है। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात है कि किस कलर का होता है, ग्रे व सफेद रंग का, ठीक है। गलनांक कितना होता है, 1780 सेंटीग्रेड ग्राम होता है। इसको मिलाने पर क्या, इसको मिलाने पर क्या हो जाता है बताओ, इसको मिलाने पर
हार्डनेस व मेलिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, चलो और बताओ, अगर इसको 5% मिलाया जाए तो क्या हो जाती है बताओ? 5% मिलाने पर बताओ, 5% मिलाने पर क्या हो जाता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिकी, क्या इलास्टिक लिमिट और फटिंग रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो इसमें लिखो मिलाने पर टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिक लिमिट, रेजिस्टेंस बढ़ती है। ठीक है, और इसको अगर ज्यादा मात्रा में मिलाया जाए यानी 15% मिलाने पर, बताओ 15% मिलाने पर कौन सा गुण आ जाता है इसके अंदर? किसका गुण आता है? स्प्रिंगनेस का गुण आ जाता है। देखो वेंडियम स्टील क्या होता है? ग्रे व सफेद रंग का होता है। गलनाग कितना होता है? 1780 सेंटीग्रेड होता है। इसको मिलाने पर हार्डनेस और मेलिबिलिटी का गुण है वो बढ़ जाता है। किस में मिलाने पर? स्टील के मिलाने पर। ठीक है, 5% मिलाने पर क्या होता है? टेंसाइल, क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ती है, इलास्टिक लिमिट बढ़ती है, फटिंग रेजिस्टेंस बढ़ती है। ठीक है, 15% मिलाने पर क्या होता है? स्प्रिंगनेस का गुण है वो आ जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे पदार्थ की तरफ। हाँ, तो आगे एक ऐसी धातु का नाम है, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है। ठीक है, कौन सी है? मोलिब्डेनम। सुना है क्या? कौन सी? मोलिब्डेनम। बताएगा कोई कि किस प्रकार की धातु होती है मोलिब्डेनम? बताओ, मोलिब्डेनम। चलो हेडिंग डालो, मोलिब्डेनम। ठीक है, चलो अब मोलिब्डेनम क्या होता है? पहली बात तो किस कलर का होता है? बताओ किस कलर का होता है? हार्डनेस बढ़ती है, मिलाया जाता है, झटके सहन, स्ट्रॉन्ग, तापमान बढ़ता है। ये लो भैया जी। ठीक है, क्या मोलिब्डेनम क्या होता है? सफेद रंग का होता है और इसको स्टील में मिलाने से क्या होती है? हार्डनेस बढ़ जाती है। और इसको कितना मिलाया जाता है? एक इसकी संयुक्त मात्रा में ही मिलाया जाता है। ठीक है, एक परमानेंट मात्रा है कि कितना? 10% ही मिलाया जाता है। झटके सहन करता है, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होता है और इसका तापमान भी बढ़ता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं कोबाल्ट की तरफ। किसकी तरफ? कोबाल्ट। अब देखो, कोबाल्ट का नाम जैसे हम सुनते हैं तो आपके जहन दिमाग में आता है कि ब्लैक रंग का होगा, है ना? तो बताओ किस रंग का होता है कोबाल्ट? बताओ किस रंग का होता है आपका कोबाल्ट? बताएगा कोई किस रंग का होता है? सफेद रंग का। किस रंग का होता है? सफेद रंग का होता है। ठीक है, इसको मिलाने पर क्या? इसको मिलाने पर मैग्नेटिक पावर बढ़ती है। ठीक है, 10% सॉरी 5% मिलाने पर क्या हो जाता है बताओ? एयर हार्डनिंग हो जाती है। क्या? एयर हार्डनिंग हो जाती है। ठीक है, फाइलिंग नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? फाइलिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, चलो दूसरा, अगर इसको आप मिला देते हो कितना परसेंट? 35%।
चलो बताओ, 35% मिलाने पे क्या होता है, ये बिल्कुल ही स्थायी चुंबक बन जाती है, चुंबक बन जाती है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या नहीं हो सकता है, बताओ कौन सी प्रक्रिया नहीं हो सकती, कोई भी प्रक्रिया नहीं हो सकती, बस टूट सकती है। इसकी स्ट्रेंथ 3 गुना हो जाती है, 3 गुना बढ़ जाती है। और एक बात और, इसका गलनांक कितना होता है, 1452 डिग्री, 1492 डिग्री इसका गलनांक होता है। देखो कोबाल्ट क्या होता है, सफेद रंग का होता है, इसको मिलाने से मैग्नेटिक पावर बढ़ जाती है, 5% मिलाने पर एयर हाइड्रिंग हो जाती है, इसके ऊपर क्या नहीं होती, फाइलिंग नहीं हो सकती। और 35% मिलाने पर बिल्कुल चुंबक का उपयोग होता है, मतलब चुंबक बन जाती है। और क्या होता है, 3 गुना स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। 1492 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, गलनांक होता है। आप जो घरों में चुंबक यूज करते हो ना, वो किसके द्वारा बनाई जाती है, कोबाल्ट और स्टील के मिश्रण से मिलाई जाती है। स्टील के अंदर कितना कोबाल्ट मिलाया जाता है, 35% कोबाल्ट मिलाने पर आपकी चुंबक है वो स्टील से बनती है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आपका लास्ट एंड फाइनल बचता है कौन सा, मैग्नीज। आपने मैग्नीज को भी मिलाया है ना स्टील के अंदर, पीछे जब आपने कोई भी उत्पादन किया था, है ना, स्टील के साथ, तो उसमें मैग्नीज भी, फेरो मैग्नीज भी, इनका भी उत्पादन हुआ था ना। तो उसमें देखते हैं कि क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। चलो इसे लिखते हैं, तो हेडिंग डालो, मैग्नीज। चले, चलो अब ये बताओ कि किस कलर का होता है, सफेद व रेडिश की झलक जाती है, मतलब झलक आती है, ठीक है। चलो अब मेन मोटी बात क्या रहती है कि लो कार्बन स्टील में 1.5% मैग्नीज मिलाने से क्या होता है, हार्ड व टफ हो जाता है। तो इसमें लिखो, लो कार्बन स्टील में मैग्नीज टफ हो जाती है, 5% मिलाने पर। बताओ 5% मिलाने पर क्या हो जाती है, हार्ड, ब्रिटल, क्या हार्ड हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है, और क्या हो जाती है, एक और रह जाती है, क्या हो जाती है, नॉन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक हो जाती है, ठीक है। चलो अब दूसरा, अगर 11% से 15% मिलाने पर, क्या 11% से 15% मिलाने पर क्या हो जाता है, कोई भी मशीनिंग क्रिया इसके ऊपर नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती है, ठीक है। चलो अब मेन मोटी बात रहती है कि इसका गलनांक कितना होता है, बताओ कितना होता है इसका गलनांक, कितना होता है, 1244 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आपकी मैग्नीज क्या होती है, सफेद व रेडिश कलर की होती है, झलक आती है। लो कार्बन स्टील में 1.5% मैग्नीज मिलाने से क्या होती है, हार्ड और टफ हो जाती है। 15% मिलाने से हार्ड, ब्रिटल, नॉन मैग्नेटिक हो जाती है। और 11% मिलाने पर क्या होती है, मशीनिंग नहीं की जा सकती, और गलनांक है वो आपका कितना रहता है, 1244 डिग्री सेल्सियस रह जाता है, ठीक है। तो आज आपकी जो धातु और अधातु जो टॉपिक शुरू किया था अपन ने, उसका धातु का टॉपिक है वो पूरा होता है। कल अपन पढ़ेंगे अधातु, ठीक है। तो आज की क्लास अपनी यहीं तक, और क्लास को ज्यादा सपोर्ट कीजिए, और ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और मैंने आपको कहा कि शॉर्ट्स वीडियो है वो भी डालना मैंने कल से शुरू कर दिया था, तो आपको वो भी मिलना शुरू रहेगी, ठीक है। आपको फिटेड ट्रेड थ्योरी की मिलेगी, इंडिया जी की मिलेगी, मैथ की भी मिलेगी, पजल मिलेंगे, रीजनिंग मिलेगी, ठीक है। सब कुछ शॉर्ट्स का आपको मिलेगा, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।